वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज का विषय वस्तु है मनुष्य जीवन में हमको ब्रह्म को सारथी बनाना चाहिए। यानी कानी च पापानि जन्मांतरं मृतानि च। जाने अनजाने में जन्म जन्मांतर में हमसे जो पाप कर्म हो गए हैं, भूलें हो गई हैं, तो उसका हमको प्रायश्चित करना चाहिए। ये प्रायश्चित प्राणी कैसे करे? तो ये तो तपस्या से ही संभव है। तपस्या का आशय मेरा तप यानी साधना। इससे आप परमात्मा की कृपा प्राप्त करेंगे, प्रकृति आपके अनुकूल होगी, ये आवश्यक है। तो ये तपस्या से हम अपने चेतना का बोध करते हैं। ये चेतना क्या है, ये सृष्टि क्या है। परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा नारायण श्री कृष्ण एक थे, एक से जब अनेक हुए, ये भाव, ये कल्पना, ये कामना हुई, तो ये प्रकृति के नियम बन गए और भिन्न भिन्न रूपों में हम आज प्रकृति हमको सजा रही है। जो देख रहे हैं वो प्रकृति है, ऊपर ऊपर जड़ प्रकृति और अंदर अंदर चेतना, यानी जड़ प्रकृति, ऊपर से अंदर से अव्यक्त सत्ता। ये परमात्मा का व्यक्त अव्यक्त सत्ता का ही व्यक्त रूप है। ये सारी सृष्टि, ये प्रकृति इसको सजा रही है। इसके प्रकृति के अध्यक्ष स्वयं परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण है। तो ये तप से आप ऊर्ध्वगामी होंगे, सदोगामी। अभी ये प्रकृति है, 3 गुणों से सृजित हो रही है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण, इससे आज के समय में सारा जो हमारा वसुधा है तो इससे भावित है। यानी प्रकृति के 4 गुण हावी हैं। वो 4 क्या हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इसी को वस्तुओं में प्राणी घुस गया है, उसको आगे कुछ नहीं, भौतिकवाद में इसी में आनंद ढूंढ रहा है। इच्छाएं,
अनंत इच्छाएं, कामनाएं बढ़ा ली हैं। परमात्मा को याद करने का कोई सोचता ही नहीं है। कहते हैं, स्वयं परमात्मा ने अपने श्रीमुख से कहा है, प्रकृतिम श्रामवष्टभ्य विसर्यानि पुनः पुनः, विसर्यामि पुनः पुनः। यानी प्राणी, मनुष्य अपने स्वभाव से में पड़ जाता है, स्वभाव से भावित होता है, स्वभाव बन जाता है। अन्नमय में जो मैंने 4 प्रकृति के गुण बताए, उसमें ही निकलना नहीं चाहता, स्वभाव बन जाता है। जैसे अपनी आंखों पर रेड ग्लासेस का चश्मा लगा लें, आपको सब रेड ही दिखेगा, तो वो सारे संसार को ऐसे ही देखने लगता है, स्वभाव बन जाता है, वो वैसे ही कर्म करने लगता है, उसे परमात्मा याद नहीं आते। और तब तक समय आ जाता है, और कब आ जाए वो समय, अंत समय, उन्हें खुद पता नहीं होता है, तो तब तक देर हो चुकी होती है। प्राणी फिर से सदियों तक, कब समय आएगा, कीट पतंग पशु पक्षी इसमें घूमता रहता है। और भी अंडम पिंडम थावरम जंगमम, कोई पिंडम में से पैदा वाले पिंडम में, कोई अन्नम से, तो इस तरह से घूमता रहता है। अगर वो प्राणी परमात्मा को याद कर लेता, ईश्वर को तप कर लेता, नाम याद कर लेता, और जिसलिए हम आए हैं, प्राणी का उद्देश्य मनुष्य जीवन में, हम किसी उद्देश्य को लेकर यहां पर आए हैं। परमात्मा ने किसी खास उद्देश्य को लेकर यहां पर हमको भेजा है। जब उद्देश्य है लक्ष्य, तो उसके लिए कर्तव्य कर्म भी करने पड़ेंगे आपको। कर्तव्य कर्म करेंगे तो कुछ आपको अधिकार भी मिलेंगे। अधिकार मिलेंगे तो आप अपने लक्ष्य पूर्ति यानी सफलता। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए हम सबका? अपनी चेतना को जानना, चैतन्य बोध करना, अपनी आत्मा को जानना, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो ये कैसे मिल पाए, कैसे कर पाए? परमात्मा ने हमको यहाँ पर ये सारी संसार सृष्टि दे दी, सब कुछ उपलब्ध है। तो ये प्रकृति, तो प्रकृति के साथ देखिए कितने सरल ये सृष्टि है। तो सृष्टि के नियम देखिएगा कितनी साधारण तरीके से इसको अगर हम आदर पालन कर लें, सुबह प्रातः काल से लेकर रात्रि विश्राम काल तक प्रकृति के साथ मिलके आदर करते हुए और उसके नियमों का पालन करते हुए, त्रिकाल संध्या करते हुए, और जीवन में जो भी अर्थोपार्जन करना है ये सब करते हुए ये जीवन यात्रा को, जीवन को जीना होता है, तो प्राणी सफल हो जाता है। ये उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो? तो पहले आप समझ लें, प्रातः काल
प्रातःकाल किसे कहेंगे, सूर्योदय से 2 घंटे पहले ये दिनचर्या हमारी शुरू हो जाती है। 2 घंटे पहले उठेंगे। आज 5:32 पर 32 मिनट्स 5:32 सनराइज हुआ, सूर्योदय। इसका मतलब 2 घंटे पहले 3:32 पर। लेकिन कोई भी व्यक्ति, शहरों में तो बहुत मुश्किल, 5 बजे उठ जाएं गनीमत है। लोग 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, आजकल तो लॉकडाउन में, ये प्राचीन काल की दिनचर्या बता रहा हूँ। सूर्योदय से 2 घंटे पहले, और आज का मैं समय बता रहा हूँ 5:32 पर, और सनसेट हो गए 7:02 पर, सूर्यास्त होगा 7:02 पर आज। तो दिनचर्या सुबह सारे नित्य कर्म करते हुए अपने परमात्मा को का नाम स्मरण करें। नाम लेना होता है, प्राणायाम कर लें, कुछ मुद्राएं कर लें, प्राण योग, महाप्राण योग कर लें, ध्यान कर लें। मुद्राएं करेंगे तो शरीर स्वस्थ होगा। मैंने कहा कि जो बीमारी है वो उसको दूर करने में मदद होगी आपकी, और जो बीमार नहीं, कभी बीमार नहीं होंगे। एक ऐसा रोग है जो देहात तक, शहर से लेकर देहात तक करोड़ों नहीं अरबों रुपए उस पर खर्च हो रहा है। व्यक्ति, इनमें एक मुद्रा ऐसी है, और सारी मुद्राओं का पैकेज कर लो तो चाहे वात के 80 रोग हों, चाहे पित्त के 50 रोग हों, या कफ से रिलेटेड 28 रोग हों, 158 रोग शरीर में पैदा हो जाते हैं। ये एक रोग नहीं हो सकता। एक रोग ऐसा रोग है, उसको असाध्य बनता जा रहा है, और लोग न जाने कितने से पीड़ित है, कितना पैसा हमारे देश में खर्च हो रहा है। और मात्र एक मुद्रा इनमें बताई। अभी हमारे जानने वाले हैं, 2 महीने पहले मैंने 5-5 मिनट उनको कहा कि आप कीजिएगा, तो पिछले 10 साल से एक स्तर था उनके उस रोग से रिलेटेड, वो उस स्तर में 2 महीने में अच्छी खासी कमी आई है। और मैंने उनको कहा था 6 महीने के अंदर आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, आपकी कोशिकाएं मजबूत हो जाएंगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। करना शुरू किया, उनको लाभ हो गया। आगे हम सब बताते जाएंगे। आप तो अभी दिनचर्या सुबह करें, उठने का प्रयास करें। अगर 3:30 नहीं तो 4 नहीं 4:30 5 कुछ तो आप कीजिएगा। थोड़ा बहुत आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट जस्ट करना सब है। वो सारे काम दीर्घ संका, लघु संका, जो कुछ है दिनचर्या में आपको शामिल है। काम करें, काम करने से कोई रोक नहीं रहा, अर्थोपार्जन करें, लेकिन ये संस्कारित, ये प्रभु का नाम और प्रकृति का आदर पालन करते हुए ये सब काम करेंगे तो देखिए कितना लाभ होने जा रहा है आपको। बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं। जब सोना है तो सोइए। दिन में प्रकाश होता है, फिर अंधकार आता है। जो प्रकाश में काम करना है वो तो प्रकाश में करना है, जो अंधकार में है तो अंधकार में है। सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर में खाने का मैंने बताया कर लेना चाहिए, रागिनी प्रज्वलित हो जाती है। सूर्यास्त के 2 घंटे बाद आप
खाना खा लें, जठरानी शांत होने लग जाती है। मध्य में त्रिकाल संध्या, सुबह दोपहर शाम। कामकाजी लोग हैं दोपहर में, तो मानसिक प्रभु के 10-11 बार नाम ले लीजिएगा। मानसिक सुबह शाम अपनी संध्या कर लीजिएगा। देर से आते हैं, देर से कर लीजिएगा, लेकिन खाने का प्रयास करें कि 2 घंटे के अंदर खा लें, तो आपका ये सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में रोग नहीं होंगे। रोग से मुद्राएं करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी, और रोग जो पनप रहेंगे उसको आप वहीं रोक देंगे, और जो रोगी हैं वो रोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये परमात्मा का नाम, प्राणायाम, ध्यान मुद्रा, जप तप ध्यान प्रभु का, ये करते चलेंगे तो आप ऊर्ध्वगामी बनेंगे। उद्देश्य था, तो उद्देश्य को पालन कैसे करें? प्रकृति के साथ जुड़ के सब आपको करना होता है। तो उद्देश्य, आप ऊर्ध्वगामी सदोगामी बनेंगे। ऊर्ध्वगामी ही अपने स्वरूप की अवस्था है, वहां परम शांति है, आनंद है, अमृत है। वहां पर प्रज्ञा आपकी स्थिर हो जाती है। प्रज्ञानम ब्रह्म। ऊर्ध्वम गच्छन्ति गच्छन्ति सत्तस्था। व्यक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाता है। यहां पहुंचकर प्राणी लौट कर नहीं आता। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वही अपना परम धाम है, वही हमारा स्वरूप, वही हमारा घर है। भटकने से बच जाएंगे, और इसीलिए आए थे। उद्देश्य है तो हमारे कुछ कर्तव्य कर्म भी है। तो वहां पर पहुंच के आप कुछ आपको अधिकार मिल जाते हैं। अधिकार मिलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राणी ट्रेन जा रही, ट्रेन में बैठ गए। ये पता नहीं कि ये रेल किस प्रांत को कहां पहुंचेगी, कहां जाना, वहां की भाषा क्या होगी, अंतिम स्टेशन क्या होगा। हमने टिकट भी नहीं लिया, बैठ गए। टिकट नहीं लिया तो कहीं भी उतरना पड़ सकता है। ये सामान बांधा नहीं, अंतिम स्टेशन यानी मृत्यु। किस क्षण आ जाए आपको पता है? नहीं पता। जब नहीं पता है तो ये छाएं, ये सामान बांधने की बात मैं कर रहा हूं, तो ये तो जब इसमें 4 चरण बताए मैंने, आहार निद्रा भय मैथुन, इसकी अति से बचोगे, अति सर्वत्र वर्जेत। अति से बचोगे तो बुद्धि शुद्ध होगी। इससे तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाती है, प्रकृति आपका साथ नहीं देगी। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, प्रकृति है, इसके साथ तो मिलके इसका आदर पालन करते हुए अपने जीवन व्यतीत करना होता है। तो बुद्धि शुद्ध होगी तभी तो ये जागृति आएगी कि परमात्मा का नाम लेना है। जो इसमें फंसे रहेंगे, अन्नमय क्षेत्र में रजोगुण और तमोगुण की तरफ बढ़ेंगे, तो जिस वस्तु में, संसार में, इसी में छीना झपटी, इसने इतना प्राप्त कर लिया है, इसका पास ये, इसके पास तो मैं भी,
मारना काटना, आदर पालन भूल जाते हैं प्रकृति का, छीना झपटी, मैं, और जो सबसे ज़्यादा कलंकित कर ले वो सबसे बड़ा मानता है मैं महान। और ये पता नहीं तुम भी कलंकित, आप भी कलंकित होगे, कल बचोगे नहीं। आपने भी जाना है यद दिष्टम तदनष्टम, ये दिष्ट मान जगत सब नष्ट होने वाला है, नष्ट होता है। नित्य नूतन ये सृष्टि हो रही है। परमात्मा का नियम आदिकाल से चला आ रहा है। वो पूर्ण था, पूर्ण है, पूर्ण रहेगा। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वसिष्यते। तो ये सब जानते हैं, जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं हम लोग। परमात्मा की सृष्टि, ये संयोग से हम, परमात्मा ने कृपा कर दी, हम संयोग से यहां पर इस मनुष्य योनि में आ गए। ये संयोग है। प्रकृति इसी तरीके से सजित हो रही है, नित्य नूतन हो रही है, नव नव भवति। तो हमको तो जानना तो पड़ेगा ना। इसके लिए जब हम अपने स्वरूप को, परमात्मा कृपा कर देते हैं, और वो चेतना, चेतना कहीं बाहर थोड़ी ढूंढना हमको। हर प्राणी, छोटे से लेके बड़ा, हम अटूट जो ध्वनि हमारे अंदर गुंजित हो रही है, गुंजायमान प्राणवायु के माध्यम से, प्राण, महाप्राण, इसी को श्रवण करना है। ये सोहम की ध्वनि, ये सोहम, स्वयं सोहम में पहुंचना है। सोहम यह महामंत्र है, अटूट है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी परमात्मा हमारा ख्याल रखे होते हैं। ये महाप्रकृति हमारा पूरा ख्याल रखती है। सोने के बाद फ्रेश होके अगले दिन के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ये नाम, ये कलयुग है। कलयुग में परमात्मा का नाम लेना, नाम लेने भर से कृपा बरसाते हैं। प्रभु प्राप्त होते हैं, अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, योगक्षेम कर देते हैं। और ये तो जिज्ञासा तो करनी पड़ेगी, यथा तो जिज्ञासा, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म माने परमात्मा, परमात्मा का नाम, परमात्मा का नाम, वो प्रभु श्री कृष्ण, ये शब्द, इसको शब्द नहीं, ऋषियों ने अपनी विशुद्ध चेतना में इस शब्द के दर्शन किए। शब्द ही तो ब्रह्म है, दर्शन किए हैं। यही तो नाम लेना होता है, परमात्मा। और परमात्मा कृपा करेंगे, चेतना को हमें विकसित करना होता है। इसकी 7 अवस्थाएं हैं, और ये प्रकृति के गुण संहिता, ये सप्तम चेतना में, ये परम आकाश, सकाश में, इस आकाश से परे वहां पर विचरण करते हैं। सारी सृष्टि के नियम, ये दैवी शक्तियां। परमात्मा का नाम लेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मुद्रा करेंगे, महाप्राण योग करेंगे, तो ये तो दिनचर्या में शामिल कर लेना है। सुबह शाम, सुबह दोपहर, घरों में है तो छुट्टी वाले दिन अब सुबह दोपहर शाम भी कर सकते हैं, जब चाहें तब कर सकते हैं। मुद्राएं तो खाने के पहले, खाने के बाद भी कर लीजिएगा, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सही है, 10, 20, 25 मिनट, आधा घंटा ये कीजिएगा। ध्यान तो थोड़ा वक्त लगता है उसमें, तो आधा 1 घंटा, जितना ज़्यादा करेंगे आपकी उम्र भी बढ़ेगी, स्वस्थ भी होंगे। प्राणायाम, मुद्रा, ये सब करना होता है। तो ये दिनचर्या का पार्ट बना लें हम। काम जो कर रहे हैं करेंगे आप, क्योंकि
जब ये करेंगे, चेतना को विकसित कर लेंगे, वहां पहुंचेंगे, ऊर्ध्वगामी होंगे, सदोगामी होंगे, तो आपको कोई अधिकार भी मिल जाते हैं। ये प्रकृति आपका साथ देने लगती है। जो इच्छा करेंगे वो इच्छाएं पूरी होने लगती हैं आपको। सदोगामी इच्छा ऐसी करेगा ही नहीं जिससे दूसरों का नुकसान हो। इच्छा मृत्यु, सारी कामनाएं सब आसक्ति विहीन होके व्यक्ति इच्छा मृत्यु जब चाहे जहां चाहे रह सकता है, और जैसी परिस्थिति में वो चाहे वैसे रह सकता है। इच्छा मृत्यु जब जाना चाहे तब जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति देह शुद्ध मन शुद्ध, शरीर उनका स्वस्थ रहेगा। और मन जो चंचल मन है, जो बताया 4 गुणों से भावित, रजोगुण तमोगुण में, अन्नमय में, उसी में फंसा है। वस्तुओं में आनंद ढूंढते रहते हैं। वस्तुओं में तो आनंद है नहीं, फिर तो भटकना है। और हम यहां आके भटक गए, परमात्मा को याद करना भूल गए। तो कुछ आपको अधिकार मिल गए, अधिकार मिल गए तो आपने सफल होना है। अधिकार मिलेंगे तो सफल। ये सफल होने की, यति नाम ब्रह्मा भवति सारथी। यति माने ये प्रकृति आपके अनुकूल हो जाए, परमात्मा से आपका साक्षात्कार एकाकार हो जाए, यति ब्रह्म सारथी आपके हो जाए, तो आप सफल हो गए। प्राचीन काल में 5000 साल पहले की लगभग बात है। अर्जुन के सारथी कौन थे? स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण थे। अंत में अर्जुन का मोह नष्ट हुआ, स्मृति जागृत हुई। ये चेतना क्या है? चेतना तो संपूर्ण ज्ञान है, विज्ञान है। इसी का तो बोध करना है। इसके अलावा जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, चाहे कितनी डिग्रियां ले लीजिएगा, कितनी यूनिवर्सिटीज में कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन जिसने अपने चैतन्य बोध नहीं किया, उसने कुछ नहीं जाना। उसने तो अपना सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ में गंवा दिया। अपना आत्मा का ज्ञान, अपने परमात्मा का ज्ञान, ये पहले यूनिवर्सिटी थोड़ी होती थी, गुरुकुल हुआ करते थे, ये संस्कार होते थे। ये हमारे बड़े बूढ़े घरों में है। ये बच्चों को सिखाएं, माताएं सिखाएं। माताएं पहले स्वयं जाने कि प्रकृति के साथ कैसे आदर पालन करना है। परमात्मा कहाँ ढूंढने जा रहे हैं हम लोग? वहां नहीं मिलेंगे। परमात्मा तो अपने अंदर है। ये हमारा शरीर, इसको परमात्मा का घर, परमात्मा का मंदिर जानिए। इसमें परमात्मा है, आत्मा है, परमात्मा है। और परमात्मा को जानने के साधन ये श्वास, सोहम, सांस ऊपर जा रही, सो, हर वक्त परमात्मा कह रहे हैं मैं वही हूं, तुम भी वही हो। जो मैं हूं वही तुम हो। अणु अनियान बृहतो मैयान, अणु से लेकर बृहत तक वो परमात्मा की सत्ता है। परमात्मा पहले एक थे, एक से अनेक हो गए, ये उनकी कल्पना। जब ये कल्पना जागी, ये इच्छा, तो सृष्टि बन गई, भिन्न भिन्न बन गए। ऊपर ऊपर से जड़ देखने वाला ये सब नष्ट होता जाता है। अंदर अंदर चेतना, वही चेतना तो हमारी चेतना है। सूत्रे मने गनाई वो, ये देख लीजिएगा, ये ब्रह्मांड लटके हुए हैं, पृथ्वी तो एक है उनमें से। ये सूत्र का धागा, यही चेतना है परमात्मा की, यही हमारी है। हम उन्हीं के अंश हैं परमात्मा के। फिर वो परमात्मा नित्य है, अखंड है। हम भिन्न भिन्न बने हुए हैं। ये शरीर मर जाता है, शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो एक है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही तो ततो जय,
यतो धर्म ततो जय। स्वभाव बदलिए, स्वभाव को, स्वभाव से भावित होकर उसी में लिप्त नहीं होना है। बुद्धि को शुद्ध करना है। इंद्रिय है, इंद्रियों को सब करना है संयम, संयम से। तो परमात्मा, ये तपस्या कैसे आएगी? समर्पण से। वो चिरस्थायी है। और जहां आप हैं ये अवस्था अस्थायी है, चिरस्थायी है। भटकना, हम भटक गए, हम इसी को सब कुछ समझ बैठे, ये कुछ नहीं है। न जाने कब समय आएगा दोबारा हमें ये शरीर दोबारा मिले। सदियां लग जाएंगी, युगों युग बीत जाते हैं। इतने जन्म ने मरण में, जन्म में मरण में, दरिद्रता, ये सब देखने में। और परमात्मा, वहां तो आनंद है, उत्सव है, शांति है, परम शांति है, परम शांति का घर है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। सारे वसुधावासियों को मैं कह रहा हूं, याद दिला रहा हूं, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। ईश्वर, परवरदिगार, ईश, आप कुछ भी वाहे गुरु कह लीजिएगा, अपने अंदर है। अंदर ढूंढो, और ढूंढे क्या कि मिले हुए हैं, बस उनको पहले श्रवण करना आपको आ जाए। सुनो, आंखें बंद करके ये ध्वनि सुनो पहले। 1 मिनट में 15 बार परमात्मा हमें याद, ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। एक राउंड कटता है 15 बार 1 मिनट में। 1 घंटे में 900 बार। 5-10 मिनट के लिए सुनना तो स्टार्ट करें। ये ध्वनि, सोहम। हम आए हैं सफल होने के लिए। सफल होने के लिए तो जीवन जीने का, जीवन कोई इसी में थोड़ी दुख दारिद्र में, संघर्ष में, इसी में पड़े रहे। छीना झपटे, लूट खसोट, झूठ फरेब, छल कपट, इसको छोड़िए। अपनी चेतना को जानिए, चेतन बोध, आत्मबोध, परमात्मा, जीवित मोक्ष मिल जाएगा। तन शुद्ध मन शुद्ध, जगत हित करते चलिएगा। निष्काम भाव से काम करते चलिए। परमात्मा कुशल क्षेम आपकी कर देगा। परमात्मा, इतनी गारंटी इसकी मैं कह रहा हूं। आप अपने वृत्ति को थोड़ा सा बदलिए, सद्वृत्ति बनाइए, तमोगुण नकारिए, सदोगुणी बनिए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको। ब्रह्म, परमात्मा, जगदीश्वर, श्री कृष्ण, ईश्वर, जिसको भी मानते हैं आप मान लीजिएगा, वो आपके सारथी बन जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब परमात्मा हमारे सारथी होंगे तो फिर किस बात का आपको संदेह, डाउट? आप सफल हो जाएंगे। यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र श्री विजयो। जब योगेश्वर कृष्ण आपके साथ हो तो विजय साथ में है। साथ में यह भी मैंने क्लियर किया, परमात्मा हम सब में है लेकिन लिप्त नहीं है। आप जो कर्म कुकर्म करने शुरू कर देते हैं, इसी में अति कर देते, अति सर्वत्र वर्जित। अति नहीं करनी है, संयम करना है। ये सृष्टि संयम से चल रही है, नित्य नूतन हो रही है, हमको ये समझना है। तो हमारा उद्देश्य क्या, कर्तव्य कर्म क्या, वो इसकी प्राप्ति कैसे हो, कैसे हम सफल हों। तो जो ब्रह्म आपके सारथी हो गए तो हम सफल हो गए। अपने स्वरूप को जीवित मोक्ष, इसी को कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष मुक्ति। यति नाम ब्रह्मा भवति सारथी।
जिसके ब्रह्म सारथी हों वो तो सफल हो ही गया। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम सबको एक लक्ष्य, ब्रह्म हमारे सारथी बने। तो ब्रह्म को सारथी बनाना है। ये आज की हमारी विषय वस्तु थी। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। इसका से हुआ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ही ओम तत् सत। हरि ही जगदीश्वर श्री कृष्ण हैं, यही सत्य है। कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज हम एक विशेष बात सबको बताना चाह रहे हैं। आप चलेंगे, अद्भुत लाभ होगा। तुलसी दल, छोटे से लेके बच्चे से लेके वृद्ध तक, एक तो दल नित्य खाएंगे, अद्भुत लाभ होगा। और कुछ भी आप खाइए, आप अर्पण करें, खाएं, तो आप उच्चारण करें। उसके बाद अमृतोष में अमृत के गुण हैं और आपने अमृत में परम शांति में पहुंचना है। परम शांति अपनी चेतना के सप्तम अवस्था में है, अमृतोष में। तो ये उच्चारण जब भी बच्चों को भी बताएं, वृद्ध भी करें, मानी माताएं बहनें सब करें। अमृतोष में कभी भी कुछ खाएं, जब खाएं तो ये उच्चारण करें हमेशा, धीरे धीरे धीरे। तो अमृत के गुण उस खाने में, अंदर में, चूंकि आपने स्वस्थ रहना है ना। तो ये देखिए, ये भाव आप करें तो अमृत के गुण उसमें लगेगा आपको, शरीर को। शरीर आपके स्वस्थ रहने के लिए बता रहा हूं। तन शुद्ध मन शुद्ध, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। ये तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति का लक्ष्य। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।